बच्चा? हाँ, आपकी बहन के पेट में 3 महीने का बच्चा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर आपसे कोई गलती हुई है। उसकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। आई एम सॉरी, पर ये सच्चाई है। नहीं, आप चाहें तो रिपोर्ट देखकर तसल्ली कर सकती हैं। डॉक्टर प्लीज मेहरबानी करके ये बात किसी से मत कहिएगा। ऋषि, बेटा मैं जानता हूं बहुत सी लड़कियां तुम्हारा साथ चाहती होंगी, लेकिन बेटे प्रोफेसर साहब की बेटी महक के साथ आज नहीं पापा, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं था। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन प्रोफेसर साहब को पूरा शक तुम पर है। ठीक है पापा, मैं अभी इसी वक्त अस्पताल जाता हूँ और महक की सारी गलतफहमियां दूर कर देता हूँ। ऑलराइट? ठहरो, इस वक्त तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। बेटे, आई वॉन्ट यू टू एंजॉय योर लाइफ। खूब मौज करो, ऐश करो, मस्ती करो, लेकिन बेटा एक बात का ख्याल रखना, इस किस्म की बातें इस घर तक ना पहुंचे तो बेहतर होगा। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। That's like my son. महक अस्पताल में है और वो भी ऋषि की वजह से। मुझे पता लगाना होगा आखिर कशिश की बहन करना क्या चाहती है। महक, तुम्हें बहुत से सवालों का जवाब देना है। नर्स आई थी अभी, बोल रही थी कि महक को अच्छी नींद की जरूरत है, हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। पापा, मैं हूं ना, महक की देखभाल करने के लिए। अब घर जाके आराम क्यों नहीं करते? जिस बाप की बेटी मौत के मुंह में जाकर वापस आई है, उसकी आंखों में नींद कैसे आएगी? मैं जानता हूं कि न तो तुम यहां से जा पाओगे और न ही मैं। पता नहीं कब महक को हमारी जरूरत पड़ जाए। हे भगवान, तुमने मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया है। अगर पापा को इस बात का पता चल गया तो वो जीते जी मर जाएंगे। वो ये कभी नहीं सह पाएंगे कि उनकी छोटी सी महक से इतनी बड़ी गलती हो गई है कि वो कुंवारी माँ बनने वाली है। मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं?
पीयूष, तुम अब तक गए नहीं? कशिश, तुम्हें इस हाल में छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? हम दोस्त हैं और एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के बुरे वक्त में काम आता है। देखो पीयूष, मुझे तुमसे हमारे रिश्ते के सिलसिले में कुछ कहना है। हाँ कहो। पीयूष, मैं अब ये नाटक और नहीं कर सकती। तुम्हारे पापा की बीमारी की वजह से हमने उनसे हमारी टूटी हुई मंगनी की बात अब तक छुपाई है, लेकिन मैं अब इस झूठ से थक गई हूँ पीयूष। प्लीज पीयूष, मुझे अपने परिवार के साथ अकेला छोड़ दो। कशिश, क्या मैं एक दोस्त होने की हैसियत से तुम्हारे इस नाजुक दौर में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता? हाँ पीयूष, हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन तुम अपने घर वालों को हमारे इस रिश्ते की सारी सच्चाई बता दो। ओह, तो अब तक ये दोनों हमारे सामने सिर्फ दिखावा करते आए हैं। नहीं कशिश, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे मेरी बहू नहीं बनती। तुम्हारी किस्मत में सास का सुख तुम्हें मुझसे ही मिलने वाला है। भाई साहब, अब महक की तबीयत कैसी है? ठीक है। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। जब एक जवान बेटी ऐसी गलती करती है तो शर्म से बाप का सर झुक जाता है। मम्मी, आप यहाँ पर? बेटा, समधी जी के साथ इतना कुछ हुआ है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। ऊपर से तुम मुझसे पूछ रहे होगे मैं यहाँ। भाई साहब, शायद आप कशिश के रिश्ते को लेकर परेशान होंगे कि महक की वजह से पीयूष और कशिश का रिश्ता तोड़ ना दें, लेकिन आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि कशिश हमारे ही घर की बहू बनेगी। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। क्या कह रही थी वसु जी? मुझे लग रहा था कि तुम दोनों का रिश्ता टूट गया है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरी बेटियां भी मुझसे बहुत कुछ छुपाती हैं। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। अंकल, एक्चुअली पापा को अंजाइना का अटैक आया था, इसीलिए मैंने कशिश को रिक्वेस्ट किया कि हमारे इस टूटे हुए रिश्ते के बारे में वो किसी को ना बताए। मैं कम इन सर? कम इन। सर, ये पेपर्स पर पीयूष सर के दस्तखत चाहिए सर। क्या आपको मालूम नहीं कि कैबिन मेरा है? आई नो सर, लेकिन पीयूष सर अभी तक ऑफिस नहीं आए हैं। देखो कशिश, तुम वहीं रुको, मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ। इसका मतलब पीयूष कशिश के साथ सारी रात बाहर था। सर, मैं क्या करूं सर? अगर पीयूष ऑफिस नहीं आया तो इसमें मैं क्या करूं? सर, आप तो इस कंपनी के एमडी हैं सर, आपके दस्तखत भी चल सकते हैं सर। सर, पेपर्स पढ़े बिना महक को इस वक्त आराम की ज़रूरत है। मैं यहाँ रुकती हूँ, तुम लोग जाओ।
अंदाजा भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है? ऐसी क्या मजबूरी थी महक जो तुमने पापा के दिए हुए संस्कारों को भुला दिया? तुम्हारी एक गलती ने पापा की जिंदगी भर की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया महक। आई एम सॉरी दी। नहीं महक, तुम्हारी ये गलती माफी के काबिल नहीं है, लेकिन हाँ, इस परेशानी का कोई ना कोई हल तो जरूर ढूंढना होगा। तुम्हारी इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है महक? बताओ महक, जवाब दो। ऋषि? तुम्हारे बच्चे का बाप ऋषि है? क्यों महक, क्यों क्यों तुमने ऐसा किया? मैंने तुमसे कितनी बार कहा महक कि ऋषि प्यार करने के काबिल नहीं है। तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने उसे बताया? उसने मना कर दिया ना महक? और इसलिए तुमने आत्महत्या करने की कोशिश की ना? ओह गॉड। चलो डॉक्टर के पास चलो। अब डॉक्टर ही इस घर की इज्जत बचा सकता है। चलो। ऐसा नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। महक, कंट्रोल योरसेल्फ। बेटा, ये बात सही है कि तुमने जो कुछ भी किया वो गलत था। किसी भी इंसान के लिए अपनी जिंदगी खत्म करना गलत होता है, लेकिन ठीक है, वो नादानी में की गई एक भूल थी, उसे भूलो और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। जो लड़का परिवार के सामने अपने प्यार को कबूल नहीं कर सकता है, वो तुम्हारे प्यार के काबिल कैसे हो सकता है? बताओ। उसे बुरा सपना समझो और भूल जाओ। कशिश, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, बोर्ड मीटिंग है, जाना जरूरी है। पापा, ये फाइल ले जानी है ना? हाँ, लेकिन महक, मेडिकल फाइल है। कशिश, ये क्या है? पापा, ये वो कौन सा बिल है? ये किसने भरा? पापा, ये हॉस्पिटल के कुछ बिल्स हैं। एक्चुअली मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे, इसलिए मैंने ये बिल्स भर दिए। बेटा, मैं भले ही रईस ना सही, लेकिन अपनी बेटियों की दवाई का खर्च तो उठा सकता हो ना। आराम करो। इसे संभाल के रखो। एक बात और, पापा को तुम्हारी प्रेगनेंसी की बात पता नहीं चलनी चाहिए।
तुमने आज जॉर्ज के सैंपल रिपोर्ट पर साइन किया? हाँ। लेकिन वो मेरा काम था। कम से कम साइन करने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता। अगर तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता तो मुझे तुम्हारे काम में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो सुजल, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। जरूर है, लेकिन उन्हें निभाने के लिए फुर्सत नहीं। ऑफिशियल काम के अलावा और भी बहुत काम करने पड़ते हैं ना। ये तुम्हें क्या हो गया? हाँ, कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो तुम? और मेरे रिपोर्ट के बिना पढ़े ही तुमने उसे पहले भेज दिया। कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। तुम ऑफिस में नहीं थे इसलिए मैंने साइन कर दिया। और हाँ, वैसे भी तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जोश प्रोजेक्ट का काम अब मैं देखूंगा। क्या बात है कशिश, तुमने मुझे यहाँ बुलाया? सब कुछ ठीक तो है ना घर पर? ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया। मैं पहले से जानती थी कि तुम किस तरह के इंसान हो, लेकिन मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम इस हद तक गिर सकते हो, ये मैंने नहीं सोचा था। आज तुम्हारी वजह से महक ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, जानते हो तुम? नहीं कशिश जी, मैं नहीं जानता। ऋषि, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि महक तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तो मतलब तुम मुझे यहाँ कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हो? हाँ, ये वाकई खुशखबरी है ना? लेकिन ये सच्चाई तो सिर्फ हम जानते हैं, यानी तुम और मैं। और अगर मैं बाप बनने से इनकार कर दूं तो कशिश, तो क्या करोगी तुम कशिश? हाँ? नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, क्योंकि तुम ही उस बच्चे की बाप हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, डीएनए टेस्ट से तो तुम्हें असलियत का पता चल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें बच्चा होने तक का इंतजार करना पड़ेगा कशिश, और तब तक बहुत देर हो जाएगी। और फिर तुम्हारे परिवार की इज्जत और महक, उसका क्या होगा? ऋषि, तुम्हें महक से शादी करनी पड़ेगी। शादी? ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं शादी भी कर लूंगा, लेकिन ठीक 2 दिन में तलाक और एलिमनी की रकम देकर महक और उसके बच्चे से छुटकारा भी पालूंगा मैं। नहीं ऋषि, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कितना तरस आ रहा है मुझे तुम पर कशिश। बहुत नाज था ना तुम्हारे पापा को अपनी बेटियों पर। क्या कहते थे कि मैंने अपनी बेटी को खैरात के पैसे से नहीं बल्कि संस्कारों से पाला है। वाह, क्या संस्कार दिए। शादी होने से पहले ही माँ बनने का सुख मिल गया तुम्हारे। कोई भी इंसान इस हद तक गिर सकता है, ये मैं सोच भी नहीं सकती। ये तो शुरुआत है कशिश, आगे आगे देखो मैं और कितना गिर सकता हूँ। हाथ उठाया था ना मुझ पर, मेरा चाटा कैसा लगा कशिश? जो लगी तो तुम्हारी बहन को है, लेकिन दर्द तुम्हें हो रहा है ना? इस थप्पड़ की गूंज सारी दुनिया को सुनाई देगी कशिश। और उसका असर तुम्हारे पापा पर भी होगा कशिश। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।